हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स राजेंद्र क्लासेस। आपका फिर से मोस्ट वेलकम करता है। आप लोगों को मैं आज नंबर सिस्टम में आगे बढ़ते हैं। हम लोग नंबर सिस्टम में हमने एक आपको टॉपिक बता दिया था यूनिट डिजिट वाला। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, आप उसको देख सकते हैं। पूरा कंप्लीटली उसमें हमने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके हर चीज उसमें बताई हुई है। कोई भी लेवल का कितना भी कठिन क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप उसी 2-3 कॉन्सेप्ट से पूरा यूनिट डिजिट आप लगा सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम नंबर सिस्टम के बाकी के जो भी हमारे टॉपिक छूटे हुए हैं उनको मैं लाया हूं। छूटे हुए का मतलब हम कंप्लीटली इसको कवर करने का मैंने कमिटमेंट दिया था, वही मैं कर रहा हूं। तो आज हम किस चीज को देखेंगे, जो हमारा सिलेबस है वो इनको इसमें है। मैं आपको बता देता हूं डिजिट, हाउ टू राइट ए नंबर, नंबर कैसे लिखा जाता है। सीटेट में क्वेश्चन आ जाता है कि नंबरों को कैसे लिखेंगे। ऐसे ही डिजिट में आ जाता है, डिजिट दिया जाता है, हाउ टू राइटिंग डिजिट शब्दों में दिया जाता है क्वेश्चन को कि भाई इसको आप लिखना है अंकों में, अंकों में दिया जाता तो शब्दों में लिखना है। इस तरीके से हम लिखते हैं। तो किस तरीके से लिखेंगे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू विद एग्जांपल्स। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को बताएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का बहुत ही यूज है पूरी भी मैथ में, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें हम सारे नंबरों के बारे में बताएंगे, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, को प्राइम नंबर, ये सारी चीजें जो आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से पूछी जाती हैं। डिवीजन ऑफ नंबर्स, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल का रिलेशन क्या होता है, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कहां लिखा जाता है। कभी अक्सर स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज कर जाता है भाज्य और भाजक में कौन सा होगा, ये सारे याद करने के तरीके। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका रोल कहां पे होता है, कैलकुलेशन में भी होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, स्टार लगा के कोई क्वेश्चन दे दिया, उसमें भी इंपॉर्टेंट रूल्स इसके हैं। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट अलग से फैक्ट्स हैं जो नॉर्मली बुकों में नहीं लिखे मिलते हैं, वो भी हम इनको डिस्कशन करेंगे। मतलब कहने का मेरा हर एक टॉपिक जब आप पढ़ लोगे उससे रिलेटेड कोई भी चीज को हम छोड़ेंगे नहीं, हर एक चीज आपको बता देंगे जो इंपॉर्टेंट है। रोमन नंबर, रोमन नंबर, रोमन नंबर सीटेट का एक क्वेश्चन आ जाता है, रोमन अंकों में लिखिए। और भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में ये चीज रोमन नंबर्स के जो हैं वो कंफर्म नहीं होती है, आ भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन अगर आ जाते हैं और आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है तो वो क्वेश्चन ऐसे समझ लो आपका छूटना ही है। लेकिन हम इसको बताएंगे, थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आप इसमें कंफ्यूज ना करें और ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। रूल्स फॉर एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में यही होते हैं, फर्स्ट नेचुरल नंबर n+1/2 वाले फॉर्मूले वगैरह जो भी होंगे, स्क्वायर बल्क का सम, ये सब यूनिट डिजिट में करा चुका हूं, फिर भी इसके 2-3 क्वेश्चन बता दूंगा। यूज ऑफ एल्जेब्रिक फार्मूला इन नंबर सिस्टम, एल्जेब्रिक फार्मूला नंबर सिस्टम में भी यूज होता है। कैसे कि वर्ड प्रॉब्लम जैसे आ जाती हैं, दो संख्याओं का योग इतना है, उनके वर्गों का योग इतना है, ये एक्चुअल में नंबर सिस्टम का तो है क्वेश्चन, लेकिन इसमें यूज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो फॉर्मूले होते हैं वो हो जाती है। फ्रैक्शंस, टाइप ऑफ फ्रैक्शन कितने प्रकार की होती है, डायरेक्टली क्वेश्चन रख देता है, कोई फ्रैक्शन आपको दे दी, पूछ दिया कि ये फ्रैक्शन कैसी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, किस तरीके की फ्रैक्शन है, उसके बारे में जितने भी इसके पार्ट होंगे उनको हम डिस्कशन कर लेंगे। रिकरिंग डेसिमल, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। इसमें स्टूडेंट्स को ये चीजें क्या है कि हम पढ़ते तो हैं बट इनको हम बहुत अच्छे से रिलेट नहीं करा पाते, इनकी सेटिंग नहीं बिठा पाते हैं कि आखिर हम इन क्वेश्चनों को कॉन्फिडेंस से कर सकें। आता है लेकिन एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, कॉन्फिडेंस, वो हमें लाना है। क्लियर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ फैक्टर और मल्टीपल, इनसे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन आ जाते हैं, 5-6 टाइप के होते हैं। सम ऑफ आ जाता है, कभी नंबर ऑफ फैक्टर पता करो, कभी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पता करो, कभी सम ऑफ, मतलब जो प्राइम फैक्टर है उनका सम कितना होगा, योगफल कितना होगा। इस टाइप के कई एक टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, उनको भी कवर करना है। क्लियर। बाकी के इसको लाने के बाद मैं आपको इस टॉपिक से नंबर सिस्टम की पूरी सीरीज, पूरे क्वेश्चनों को लाने वाला हूं।
आपके भी दिमाग में अगर कोई कमेंटमेंट आ रहा है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, उस पर फॉलो किया जाएगा, उसको समझा जाएगा आपकी क्या रिक्वायरमेंट आ रही है, तो उसको समझ के आप बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद में लगातार क्वेश्चनों को वीडियो को लाने वाला हूं, जिससे आपका सिलेबस भी कवर होगा, आपको बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलता चला जाएगा। क्लियर? तो इसमें हम अपना शुरू करते हैं टॉपिक। क्या टॉपिक शुरू करते हैं कि भाई हम जानेंगे कि डिजिट, पहला टॉपिक हमारा था डिजिट। तो डिजिट में देखो क्या है, ध्यान से समझना। डिजिट का इशू क्या होता है? डिजिट हम जानते हैं प्लेस वैल्यू डिजिट को कंफर्म करती है। प्लेस वैल्यू क्या होती है कि किसी भी नंबर की 10 क्या स्थिति कहां पे, वो नंबर है कहां पे, किस जगह पे नंबर फॉलो कर रहा है। जैसे 10 की पावर 0 ये होता है वंस प्लेस, हिंदी में कहते हैं इकाई स्थान। इसके बाद 10 की पावर 1 होता है, इसको कहते हैं दहाई। 10 की पावर 2 होता है, ये सैकड़ा का स्थान होता है। 10 की पावर 3 को 1000 कह लेते हैं, 1000। 4 को 10 की पावर 4 यानी कि 10,000। फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। इस तरीके से हमारे नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर हमें कोई नंबर दिया जाता है, एक एक स्टेप बाय स्टेप में कवर कर रहा हूं आपको, किसी भी तरीके की, चाहे वो स्टूडेंट्स बिल्कुल उसका लेवल डाउन हो या अप हो, अप वालों को नया कुछ सीखने को मिलेगा, और जो जिनका लेवल काफी मैथ्स में वीक हैं उनको शुरू से एक ट्राई कर सकते हैं, वो यहां से वो शुरू कर सकते हैं अपनी मैथ्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि हम 0 से चल रहे हैं और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चनों को लेके जाएंगे। अगर पीआरटी का स्टूडेंट है उसको भी यहां बहुत कुछ मिलेगा, टीजीटी का है उसको भी बहुत कुछ मिलेगा, और पीजीटी का है उसको भी बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि मैथ है, कहां पे किस क्वेश्चन को रिलेट करके कहां पे रख दे। अगर आपके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि 30 के 30 बहुत कठिन होंगे, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या पीआरटी हो, और जरूरी नहीं है कि बहुत सरल ही 30 होंगे। इसका मतलब सिर्फ एक ही निकाला जा सकता है कि हमको सब कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पढ़नी है। क्लियर? तो अब हम यहां पे एक चीज समझ लेंगे कि अगर कोई नंबर आपको मिलता है 7, 3, 2, 1, 8, 9 ऐसे, तो हम इसकी ये देखेंगे ये किस प्लेस पे है। अब हमने यहां से अपना, हमें पता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख होता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 7 लाख। अब लाख अगर यहां पे 10 की पावर 6 होगी तो ये 10 लाख में काउंट होगा, और जब 10 लाख में काउंट होता है तो 2 डिजिट इकट्ठे गिने जाते हैं। मतलब अगर यहां पे एक और 9 होता तो ये लाख और फिर 10 लाख का प्लेस होता, और जब 10 लाख का प्लेस होता तो फिर हम 97 लाख पढ़ते, 97 लाख पढ़ते। लेकिन अगर ये नहीं है, 9 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर 9 लाख से ही शुरू करेंगे। बात समझ रहे? 9 लाख। लेकिन 1000 के बाद तो 10,000 प्लेस पे कौन है, 3 है, तो 7 लाख फिर 10,000 अगर आता है तो हम दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, ध्यान रखना। तो 7,32,100, यहां पे एक एक करके गिनते हैं, 189। बात समझ में आ गई? तो क्या पढ़ेंगे, 7,32,189। अब अगर हमें ये लिखा मिला है 7,32,189। अब भाई हिंदी अपना समझना, 89 कैसे लिखा जाएगा वो समझ लेना, वैसे 89 है, ठीक है। तो अब
हम यहां पे देखेंगे कि भाई 7 लाख है, अगर 97 लाख होता तो 2 डिजिट आते तो 10 लाख वहां स्थान होता 10 की घात 6 वाला, लेकिन यहां पे कौन सा है 10 की घात 5 वाले प्लेस पे हम 7 को रखेंगे। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 10 गुणे 10 की घात 5। बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से ले चल रहे हैं आपको। तो 7 लाख, अब इसके बाद आया 7,32,000, ये 32 लिखा हुआ है, 32,000। तो 32 तो 2 डिजिट कवर कर लिया ना, यानी कि 32,100 जो है वो 100वें प्लेस पे रहेगा और 8 पे 9 89। तो ये आपका लिख गया 7,32,189। यहां तक क्लियर है? तो ये आप इस तरीके से डिजिट को लिखेंगे। इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे आपका जो टॉपिक था वो आपका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो भाई फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू किसी भी नंबर की वही नंबर होता है फेस वैल्यू, जैसे जिसको आप देख के फेस देख के आप पहचानते हो कि हाँ भाई ये इसका है, ये 2 का सिक्का है, ये 5 का सिक्का है। कैसे पहचानते हो? उसकी फेस को देख के, उसकी सतह को देख के। तो वही फेस वैल्यू हर नंबर की वही होती है। क्लियर? अब अगर हमने यहां पे लिख दिया 7830897, मैं कहूं बताओ 8 की फेस वैल्यू क्या है, तो डिजिट 0 से 9 जो भी होंगे उनकी फेस वैल्यू तो वही होगी। लेकिन अगर हम यहां पे कुछ और कह दें कि बताओ सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 8, तो क्या होगा? तो 8 की फेस वैल्यू यहां पे 8 जितने भी हों, ये थोड़े से ऐसे क्वेश्चन है कि डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली भी कभी कभी पूछ देता है। अगर हम यहां पे पूछें 8 की फेस वैल्यू का सम कितना है, तो सम हमेशा याद रखेंगे इसमें कितने 8 हैं, 8 2 और 3। तो हमारे यहां पे 8 की फेस वैल्यू क्या आ जाएगी 24। क्लियर है? अगली चीज हम अगर देखेंगे, फेस वैल्यू हो चुकी है, हम प्लेस वैल्यू के बारे में देखते हैं। तो प्लेस वैल्यू में हमारा क्या होगा? प्लेस वैल्यू आप बड़ा सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। यहां पे ले लो 1 ले लो, 4 ले लो, 2 ले लो। अब अगर हम इसमें कहें कि बताओ 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 7 के आगे आप देख लो कितने डिजिट है, 1 2 3। तो यहां पे 10 की पावर 3 कर देना, या फिर 7 इंटू, और सरल बता दें, बिल्कुल सरल तरीका आपको बता देते हैं हम। देखो, और बिल्कुल ऐसे समझ लो, एक काम करो, पावर आवर छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे। सीधा ऐसे समझ लो कि 7 लेना और उसके आगे जितने भी डिजिट मिले उतनी 0 लगा देना, हो गई इसकी 7 की प्लेस वैल्यू। चाहे कोई नंबर हो, 8 की पूछे तो 8 लिखना, इसके आगे गिन लेना कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 0 लगा देना, 3 2 5, यही इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। क्लियर? हाँ, अब एक चीज यहां पे क्या समझने वाली है, ये तो नॉर्मल टीचर सभी बताएंगे, लेकिन हम उन चीजों को ज्यादातर उठाने की कोशिश करते हैं जिनमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जिसने थोड़ा भी पढ़ा होगा उसको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। तो कंफ्यूजन को हम जरूर देखेंगे। अब जैसे यहां पे लिख दिया उसने 837042। अब अगर उसने पूछ दिया कि 0 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो भाई 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। उसका रीजन है 0 के आगे कितने दो 0 है ना, 2 डिजिट है ना, 2 0 लगाओगे तो मतलब तो 0 ही हो गया ना। अगर इसके कॉन्सेप्ट को हम समझें तो कॉन्सेप्ट इसका ये होता है कि जो भी प्लेस होता है, जैसे 7 है तो 7 किस प्लेस पे है, तो वो 10 की पावर 4 प्लेस पर है। ये होता है कॉन्सेप्ट, तो ये कहता है। अब कॉन्सेप्ट अगर ये कहता है तो अगर हम यहां पे देख रहे हैं कि तो फिर भाई बताओ 0
इसमें कितने का इंटू करोगे तो कर दो, 2 डिजिट है 2 को। अब बताओ आप अगर 0 में 100 का गुणा करोगे तो 0 ही तो मिलेगा, तो इसकी प्लेस वैल्यू 0 ही तो कही जाएगी। इसी तरीके से अगर 2 को बोला जाए तो इसका इकाई अंक पर ये है, यानी कि यहां पे 10 की पावर 2 गुणे 10 की पावर क्या आएगी 0 आएगी, क्योंकि 10 प्लेस पे क्या आता है 2 इंटू, यहां पे अगर आता तो 4 इंटू 10 टू दी की पावर क्या होता 1 होता, तभी तो 10 गुणे 4 लिखा जाता 40 आती। तो यहां पे क्या लिखा जा रहा है 2 इंटू 10 टू दी पावर 0, और किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, हमेशा ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? तो फिर हम अगर आपसे पूछे कि बताओ 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आपका उत्तर आना चाहिए कि भाई 2 की प्लेस वैल्यू होगी 2 इंटू 10 टू दी पावर 0, और 2 इंटू 0 का मतलब होता है 1, मतलब 2। बात समझ में आ रही है? ये प्लेस वैल्यू का काम है। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं अगली चीज देखते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक जो था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर जो था उसमें हम चीजों को क्या पढ़ेंगे, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ध्यान से समझना। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हम अब इस चीज को समझना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में क्या है, नंबर क्या होते हैं, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, ये पूरी मैथ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों है? नंबर सिस्टम से ही तो शुरू हुआ है मैथ। नंबरों को नंबर सिस्टम नाम ही है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, और पूरी मैथ में हम नंबरों को ही तो पढ़ते हैं। तो अगर हम नंबरों की ही नॉलेज परफेक्टली नहीं रखेंगे तो किसी क्वेश्चन में आ गया कि एक ऐसी संख्या लीजिए या n यहां पर एक धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, अब आप अटक गए कि इंटीजर क्या था, इंटीजर किसे कहते थे, वही कंफर्म नहीं है। तो इंटीजर जो होगा वो क्या होगा, प्राइम नंबर क्या होंगे, कोप्राइम नंबर क्या होंगे, रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, इन सबको हम पढ़ेंगे। क्लियर? यही क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स है। तो अगर हम सबसे पहले नंबर की बात करें तो नंबर हमारे जो होंगे रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर और इसी का होता है इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर किन्हें कहते हैं, रियल नंबर सभी नंबर हमारे रियल हैं। कौन कौन से? इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये सभी नंबर हमारे क्या हैं, रियल नंबर है। क्यों? रियल नंबर को बड़े आसानी से शालीन भाषा में या सरल भाषा में हम समझ लें अगर, तो हम क्या समझेंगे कि भाई रियल नंबर क्या होता है, जिसका भी, देखो बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहा हूं, आराम से समझ लेना, ज्यादा इसमें टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप इतना समझ लो, बस इतना दिमाग में बिठा लेना कि जिसका भी हम स्क्वायर करें, अगर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो वो रियल नंबर है। स्क्वायर करने पर वैल्यू कैसी मिले, पॉजिटिव हो जाती है। जैसे आपने -2 का स्क्वायर किया तो यहां से हमें प्लस का 4 मिलेगा, तो -2 क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। अगर हम +2 का स्क्वायर करें तो भी हमें 4 मिलेगा, तो भी अगर हमें 4 मिलेगा तो ये भी रियल नंबर हो गया, यानी कि सभी नंबर रियल हैं। अब इमेजिनरी नंबर क्या हैं, अगर ये सभी रियल नंबर हैं तो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन बस हम इनको जान लेते हैं। रियल नंबर समझ लिया कि जिसका भी स्क्वायर करें हमें पॉजिटिव वैल्यू मिले, रियल नंबर है। अब इमेजिनरी नंबर किसे कहेंगे, तो इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर भी करने पर हमें निगेटिव वैल्यू देते हैं। हमने स्क्वायर किया लेकिन हमें वैल्यू कैसी मिली, निगेटिव। तो अगर हमें ऐसा कुछ मिल जाए तो हम कहेंगे कि भाई ये रियल नंबर है ही नहीं, ये क्या है, ये इमेजिनरी नंबर है। कैसे?
एग्जाम्पल के तौर से आप कोई भी -7 पे रूट लगा लो, ये कैसा नंबर हो गया? इमेजिनरी नंबर हो गया, काल्पनिक संख्याएं हो गई। कैसे कि भाई हम अगर रूट के अंदर -7 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, आएगा -7। देखो स्क्वायर करने के बावजूद हमें क्या मिला? निगेटिव नंबर मिला। स्क्वायर करने के बावजूद अगर हमें निगेटिव नंबर मिल रहा है तो फिर क्या हो जाएगा भाई? ये जो है आपका काल्पनिक संख्या हो जाएगी, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसके बाद अगर हम चलते हैं, इसके बाद हमारा इमेजिनरी नंबर के बाद, काल्पनिक संख्याओं के बाद हमारा आ जाता है, देखो मैं डिटेल में आपको समझाता हूं क्या होता है। जैसे एक ये नंबर लाइन होती है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर हमने समझ लिया। अब नंबर लाइन को समझो। नंबर लाइन पे ये 0 है, इधर राइट साइड आप जाओगे तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, और अगर यही आप निगेटिव जाओगे कहां? लेफ्ट में, तो आपको निगेटिव नंबर मिलेंगे। क्लियर? +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट सो ऑन, -1 -2 -3 -4 और डॉट डॉट चलते जाओगे आगे। अब याद क्या रखना है? देखो इस नंबर लाइन पे हम आपको बहुत सी चीजें यही पढ़ा देंगे। कैसे? अगर नेगेटिव नंबर +0 प्लस पॉजिटिव नंबर, ये सभी अगर आपने ले लिए तो ये बन जाता है इंटीजर। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक। इधर आपको धन पूर्णांक मिलेंगे, इधर आपको क्या मिलेंगे? धन पूर्णांक। इधर आपको मिलेंगे ऋण पूर्णांक। कहने का मतलब इधर निगेटिव इंटीजर, इधर पॉजिटिव इंटीजर। और जो 0 होता है, 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। समझ रहे हैं? ना पॉजिटिव इंटीजर है और ना नेगेटिव इंटीजर है। तो 0 हमेशा याद रखना, ये न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव है इंटीजर और ना नेगेटिव इंटीजर है। कैसा है? न्यूट्रल है। पॉजिटिव इंटीजर कहां से शुरू होंगे? 1 से। सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या हो गया? 1 हो गया। सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या हो गया? +1 हो गया। सबसे छोटा ऋण पूर्णांक क्या हो गया? तो भाई इधर चला जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव मैंने नंबर लाइन क्यों लिखी? जिससे ज्यादा से ज्यादा बातें आपको हम इसके बारे में बता सके, नंबरों के बारे में, इसलिए नंबर लाइन लिखी। 0 के पास निगेटिव में अगर जितना पास होगा 0 के नंबर, उतना ही वो बड़ा होगा। अगर हम आपसे पूछे कि -10 बड़ा है या -3 बड़ा है, तो भाई -3 बड़ा है, ना कि -10। क्लियर? लेकिन अगर हम पॉजिटिव में पूछें 10 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो 10 बड़ा होगा, अपोजिट होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं, पूर्णांक हो गया। अब देखो यहां पे हम एक चीज समझेंगे, इंटीजर हो गया। अब नंबर लाइन पे एक चीज समझना, क्या? नंबर लाइन यहां 0 है, ठीक है। अब पूर्णांक समझ लिया आपने। अब हम समझते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। तो भाई प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। कहां से स्टार्ट होती हैं? 1 से। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। याद कैसे रखोगे? भाई प्राकृतिक है, कोई प्राकृतिक जैसे पेड़ पौधे हैं, तो अगर हमें गिनना हो,
ये काउंटिंग नंबर भी कहे जाते हैं प्राकृतिक संख्या। अगर हमें गिनना हो तो कहां से स्टार्ट करोगे? 0 से। पहला पेड़ गिनोगे 0 1 2 3 ऐसे नहीं गिनोगे ना, पहले पेड़ को आप गिनोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो स्टार्ट कहां से किया? 1 से स्टार्ट किया, तो ये क्या हो गई? प्राकृतिक संख्याएं। जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी हम ऐड कर लेते हैं तब ये बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। क्लियर? इसके बाद आता है आपका, इसके नेक्स्ट हम समझेंगे क्या होगा। पूर्ण संख्याएं हो गई, नेचुरल नंबर हो गया। इसके बाद हम देख लेंगे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सॉरी, भाज्य तो वे संख्याएं जिनका अपने और एक के अलावा भी कोई फैक्टर होता है, उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं, इसको इंग्लिश इसकी होती है कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो अपने और एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं रखती। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 5 हो गया, 5 का फैक्टर करो 1 या 5, इसके अलावा कोई फैक्टर मिलेगा? नहीं मिलेगा। 1 और 5 किसी और से कटती नहीं है, या तो 1 से कटेगी या 5 से कटेगी, मतलब ये कैसा है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है ये। लेकिन अगर हम 8 की बात करें तो ये तो 1 से तो कटता ही है, 8 से तो कटता ही है, लेकिन एक्स्ट्रा में ये 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। तो ये कैसी हो गई? भाज्य संख्या हो गई, ये कंपोजिट नंबर हो गया। बात समझ में आ गई? तो भाज्य अभाज्य हो गई। अभी हम इसके बाद में और बारीकी से और चीजों का डिस्कशन करेंगे। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? एक प्राइम है या कंपोजिट नंबर है, भाज्य है या अभाज्य है, ऐसी चीजों पे भी हम डिस्कशन करेंगे। इनको खत्म कर लेने दें। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसको भी अब कोई जरूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्या? वो आती है सह अभाज्य संख्याएं। इंग्लिश होती है को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ध्यान देंगे, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, HCF ओनली 1 हो, वो आपस में क्या कही जाएंगी? को प्राइम नंबर कही जाएंगी। जैसे 3 5 7, 3 5 7 का कॉमन फैक्टर ओनली क्या है? 1 है, ओनली 1 है, तो ये कैसी हो गई? सहअभाज्य संख्याएं हो गई। क्लियर? इसके बाद आती है आपकी सहअभाज्य संख्याएं हो गई, कंपोजिट नंबर हो गई, ठीक है। सम संख्याएं, सम और विषम, इवन और ऑड। तो इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से कटते हैं, 2 से डिविजिबल नंबर होंगे उनको क्या बोलेंगे? सम संख्याएं। विषम संख्याएं किन्हें बोलेंगे? जो 2 से ना कटे। जैसे कि 9 कैसी है? भाज्य तो है, 3 भी फैक्टर है, भाज्य तो है, लेकिन ये विषम संख्या है। सम संख्या क्या हो गई? जैसे 8 हो गई, ये 2 से कटेगी। अब आपको इंटरेस्टिंग चीज बता दें, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सीटेट में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया गया था, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो अभाज्य संख्या जैसे ही आता है तो लगता है कि 3 अभाज्य है, नहीं भाई 2। इसका आंसर क्या होगा? 2। हमेशा ध्यान रखना, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम तो है के साथ साथ ये अभाज्य भी है। सम के साथ साथ क्या है? अभाज्य भी है। क्लियर? इसके बाद हम आते हैं, अच्छा एक बात बता दो, एक कैसी संख्या है? 1 कैसी है? भाज्य है अभाज्य है? क्या है? मैं आपको क्वेश्चन डाल रहा हूं, एक कैसी संख्या है? भाज्य है अभाज्य है? ये ऑप्शन आपको मैंने दे दिए हैं,
पहला ऑप्शन और ये दूसरा ऑप्शन। कौन सा सही होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक डिस्कशन करेंगे, कोशिश करेंगे खत्म कर दूं। क्लियर? तो आप लोग बहुत अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, कंसंट्रेट होइए जिससे आप आगे कुछ कर सकें। ओके, थैंक यू।